राणा जी, साका जौहर की बरसी के हवन के लिए आपके पूरे परिवार को यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। वो आते ही होंगे पुरोहित जी। जयवंताबाई जी नहीं आई? बड़ी महारानी अपनी इच्छा से आएंगी, हमारी तरह आपकी आज्ञा का पालन थोड़ी करेंगे। आइए ना। अब वीरबाई जी भी हमारे परिवार का अभिन्न अंग बन चुकी है, तो पूर्वजों को आहुति देने के लिए इन्हें भी हमारे साथ बैठना चाहिए। अब हम हवन का पहला चरण आरंभ करेंगे। जी पुरोहित जी। आओ जिराज, कुशा दीजिए। हमें तुरंत मुंह मांगे पार्श्व पर हाकिमपुर, करेरा और हिसार से 3000 सैनिक कवच बनाने का आदेश मिला। यदि ये सेना हमारी मित्र सेना नहीं निकली तो क्या हम अपनी रक्षा कर पाएंगे? क्या कह रहे हैं पंडित जी? कुशा पकड़ाइए प्रताप। हाँ? हाँ। घबराइए मत, अभी आहुतियां हो जाएंगी, फिर जा सकते हैं। करने का समय नहीं, जल्दी चलिए जल्दी। आचार्य जी, काम बहुत ज्यादा है और काम करने वाले बहुत कम। उचित होगा किसी को चित्तौड़ भेजकर संदेश भेज दिया जाए। नहीं राणा खेता जी, इस समय चित्तौड़ में जौहर बरसी चल रही है, वो किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं उठा पाएंगे। और दूसरा, यदि हम किसी को भेजते हैं तो हमारे पास 2 हाथ कम हो जाएंगे, और इस समय हमारे लिए एक हाथ महत्वपूर्ण है। देखिए, हम अभी भी आपसे कह रहे हैं, आप सभी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे दाजी राज अपनी मातृभूमि के साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकते। वे तो राजपुताने के साथ कोई अहित देख ही नहीं सकते। देख लेना, ये जो सेना आ रही है वो मुगलों की सेना नहीं, हाकिमपुर के वीरों की सेना है। तुम्हारा खूनहार है, मेहनती है, किंतु भावुक भी है। यह समय आपको अपने राज परिवार की देशभक्ति का बचाव करने का नहीं, अपितु अपनी देशभक्ति सिद्ध करने का। वो देखिए गुरुदेव, द्वार बनने से पहले ही गिर पड़ा। अब राजपुताने को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। गुरुवर, मुगलों की सेना हमारी ओर बढ़ रही है। अब हम क्या करेंगे आचार्य? ये केवल हम जानते हैं कि वो मुगल सेना है जो राजपूती सेना के भेष में आई, किंतु वो मुगल सेना नहीं जानती कि हम उनके छल को जान चुके हैं। आचार्य जी,
कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि हम में से कोई चित्तौड़ का प्रतिनिधि बनकर जाए और मुगल सेना के सेना नायक को यह आदेश दे कि जब तक चित्तौड़ से कोई निर्देश ना मिले वो वहीं पर ठहरे रहे? यदि हम ऐसा करते हैं तो उनके पास वहां रुकने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता, और जितने अधिक समय तक हम उन्हें रोक पाएंगे उतना अधिक मूल्यवान समय मिलता है हमें इस द्वार को ठीक करने में। किंतु समस्या केवल एक है कि चित्तौड़ का प्रतिनिधि बन के जाएगा कौन? हम जाएंगे गुरुदेव। कहीं नहीं जाएंगे आप हकीमपुर के राजकुमार हैं। आपके प्राण केवल आपके राज्य नहीं अपितु समस्त राजपुताने के लिए महत्वपूर्ण है। हाकिमपुर का राजकुमार होने के अधिकार से हमने तो पहले से ही ये मान लिया था कि ये जो सेना आ रही है वो मुगलों की नहीं बल्कि हमारे राज्य की सेना है, और हमें अपने आकलन पर पूरा विश्वास है। फिर वही बात, हमने पहले भी कहा है कि ये सेना आपकी सेना नहीं है। कितनी बार कहे हम आपसे ये बात? क्षमा करें आचार्य, किंतु हमें जाना होगा। चिंता मत कीजिए आचार्य जी, हम अभी जाकर रोकते हैं कुमार को। आप सबने अपना अपना कार्य को रोक दिया। क्षमा करें गुरुवर, हमें संभावनाएं अभी भी कम दिख रही है। हम 20 है और वो हजारों। हाँ गुरुदेव, कैसे होगा? हाँ गुरुवर, हम क्या करेंगे बताइए? हताश होने से अच्छा है प्रयास करना। हम उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि कुंवर प्रताप यहाँ पे होते तो। आचार्य जी, हमारे बीच में से पारस और रतन सिंह पहले ही जा चुके हैं। हमारे पास बहुत कम लोग बचे हैं। इन बचे लोगों में से हम किसी को नहीं भेज सकते कुंवर प्रताप तक संदेश भेजने के लिए। आचार्य जी, जैसा आपने बोला था हम वैसा ही बारूद लाए हैं। कृष्णा का संकट संदेश। गुरुवर, बूंदी से हमारे मित्र सखा वीर के लिए संकट संदेश भेज रहे हैं। कुंवर प्रताप को संदेश पहुंचाने की युक्ति सूझ गई है हमें। जब एक बार आप लोग हमारा अनुसरण कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मंत्र पढ़ लेंगे तब हम अंतिम आहुति डालेंगे। इसके साथ ही हवन का पहला चरण संपन्न हो जाएगा। जी पुरोहित जी। आकाश में अग्निबाण, वो भी इस समय। ओह, अवश्य ही ये गुरुवर हमें संकेत दे रहे हैं। पर क्यों? सब लोग अंतिम आहुति डालें। कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप कहाँ है हमने पूछा है। अरे ये कहाँ जा रहे हैं कुंवर प्रताप? मुझे अपने लोगों को सूचित करना ही पड़ेगा। रुक जाइए पारस, रुक जाइए। आगे मुगलों की सेना तक जाने में मूर्खता है। वापस आ जाइए। नहीं राव जी, हम हकीमपुर के राजकुमार हैं।
और हम अपनी सेना को कोई हानि नहीं होने देंगे। यानी कि अजमेर का सामंत भी आ रहा है इसके पीछे पीछे। अच्छा, अब आया समझ में माजरा। सैनिकों, हम आपके राजकुमार हैं, हकीमपुर के राजकुमार पारस सिंह। भाइयों, यहाँ कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है कि आप सब यानी कि आप सब हमारी सेना नहीं है। भयभीत ना हो भी, हम आपके साथ हैं। यहाँ से तुरंत निकलिए। पीछा करो, भागने न पाए। जलाल, लगता है हमारा पर्दाफाश हो गया। हर किसी की नजर में नहीं खान बाबा, हर किसी की नजर में नहीं, कम से कम चित्तौड़ के महलों में तो किसी के भी सामने नहीं। फुर्ती दिखाइए, चलिए जल्दी, शीघ्रता दिखाएं, हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी कीजिए, जल्दी बारूद की पोटलियां बनाना आरंभ कीजिए और जल्द से जल्द इस कार्य को समाप्त करो। शीघ्रता दिखाएं, जल्दी जल्दी। आचार्य जी, सेना तो लगभग हमारे सर पर आ ही चुकी है। हम बस यही आशा करते हैं कि हमारे दो वीर बिना मुगल सेना की पकड़ में आए हमारे पास सही सलामत पहुंचे और हमारा संदेश कुंवर प्रताप तक पहुंचे। अश्व कहाँ है हमारा? सारंग कहाँ है? इतने सुरक्षा कर्मियों के होते हुए भी हमारा अश्व चला कहाँ गया? मैं ढूंढ लाया आपके सारंग को कुंवर प्रताप। ये महल के दक्षिणी भाग में घूम रहा था। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आपका और आपके अश्व प्रेम का करना चाहिए कुंवर प्रताप, जिसके कारण मेरे मुगल मित्रों को और समय मिल गया ताकि ठीक ढंग से वो आपका स्वागत कर सके।
से। हवन होने से पहले कैसे निकल गए कुंवर प्रताप? क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि ये दुर्भाग्यकारी हो सकता है? हे सभी दिवंगत पवित्र आत्मा, हमारे पुत्र की रक्षा करो। वो भी राष्ट्र के गौरव और उसकी मर्यादा को बचाने गए। आगे सर झुकाने की इजाजत के लिए गिड़गिड़ा कर भीख नहीं मांग लोगे। इसी जिंदा ताबूत में खड़े रहना पड़ेगा। जब इनका सर हमारे आगे हमेशा हमेशा के लिए झुकने के लिए तैयार हो जाए, खोल दीजिएगा इनका। जल्दी आओ, शीघ्र इस समय आपका बाहर जाना हम सबके लिए उचित नहीं होगा। किंतु खिताजी, हम पारस को ऐसे बाहर यूं असहाय अवस्था में नहीं छोड़ सकते। जल्दी आइए, पारस! पारस! ये क्या कर रहे हैं आप? क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु हमारे राज्य का नाम खराब करने के अपराध में इन मुगलों को पाट पिड़ाए बिना हम नहीं लौट सकते। लौट आइए पारस, लौट आइए। आपको ऐसे भावुक होने की आवश्यकता नहीं है पारस। लौट आइए। नहीं आचार्य, नहीं पारस, आइए आप, लौट आइए।
हमने अपना धर्म निभा। पारस, आप एक सच्चे योद्धा की तरह वीर गति को प्राप्त हुए। आचार्य जी, इतनी बड़ी सेना का कैसा करेंगे सामना? कब तक संभाल पाएंगे हम ये मोर्चा? राणा खेता जी, असंभव कुछ नहीं होता। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी तो उसका बदला लेने के लिए वो खर, दूषण और 14,000 राक्षसों की सेना लेके लौटी थी। एक और 14,000 राक्षसों की सेना और दूसरी ओर प्रभु राम, केवल प्रभु राम अपनी पर्ण कुटीर के सामने। प्रभु राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों को पराजित किया, उन्हें समाप्त किया। यदि वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वंशज तो उन्हीं के हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है हम पर। राणा खेता जी, एक न एक दिन मृत्यु ने तो हम सबको अपने गले लगाना ही है, और ये हमारा स्वाभिमान है। सौभाग्य है कि हमें जीते जी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ऐसी गौरवशाली मृत्यु को चुनने का अवसर मिला। कोई हौसला नहीं छोड़ेगा, निराश नहीं होगा, सब संयम में रहेंगे और आप सब हमारे आदेशों का पालन करेंगे। कहाँ गया राणा खेता? मेरे बहादुर मुगल सिपाहियों, वे बस चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह ले लो। जब मैं हुक्म दूं, सब एक साथ तीर छोड़ेंगे। ऐसे नहीं, रणनीति के साथ साथ। हमारे हर एक तीर पर एक शत्रु होना चाहिए। गिनती में भले ही हम कम हैं, किंतु हिम्मत, हौसला, जोश में हम किसी से कम नहीं। एकलिंग जी को याद करते हुए शत्रु पे निशाना साधें, जीत अवश्य हमारी ही होगी। हमारे कहने की प्रतीक्षा कीजिए। तैयार हैं आप सब? हाँ गुरुवर। जय मेवाड़! जय मेवाड़!
परवरदिगार, रहम कर परवरदिगार, रहम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश आतिश, वाह क्या कमाल के नुस्खे हैं इनके पास खान बाबा। ये चाहे जो भी नुस्खे आजमा ले जलाल, हारना इन्हीं को है। जानते हैं खान बाबा, जानते हैं, तभी तो इत्मीनान से मुस्कुरा रहे हैं हम। कोई तीर नहीं छोड़ेगा। नेज़े फेंको, नेज़े। लगता है अब उन्होंने हमारे तीरों पे तीर छोड़ने बंद कर दिए हैं आचार्य। अब हम छोड़ेंगे तीरों पे तीर। आप सब अपने पास वाले के छोड़े तीर पर इस प्रकार निशाना साधेंगे कि आकाश पर जाके वो बारूद की पोटली पर लगे। छोड़िए तीर, तीर। चलो चलो नासिर, लगाओ अपना दिमाग, सोचो कुछ नया। तुम तो हर जंग में कुछ नया सोचने के लिए ही जाने जाते हो। इस जंग में, इस बारिश आतिश के जवाब में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कुछ नया? सोचिए कुछ, सोचिए। नासिर, कुछ सोचो। लगाइए अपना दिमाग। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि भीलों के सरदार राणा खेता उस समय हमारा साथ छोड़ देंगे जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। नहीं, हमारे सरदार ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सब छोड़ के मुगल सेना पर ध्यान दो, अन्यथा कोई जीवित नहीं बचेगा। ये तरकीब काम नहीं कर रही है। ऐसे में तो कुछ चंद लोग ही हमारा बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर देंगे। यूसुफ, तुम कुछ सिपाहियों को लेकर दूसरे रास्ते से उस दरवाजे की तरफ जाओ। मैं बाकी सिपाहियों के साथ इस दरवाजे पे हमला करता हूँ। अब मुझे पीछे के दरवाजे से हमला करना होगा। चलो कुछ लोग हमारे पीछे आओ। चलो, हट। यह समय अपने साथियों के लिए शोक में डूबने का नहीं है, आक्रमणकारियों पर वार करने का है। युद्ध शांत न हो, वार करो। वो लोग हमारा रक्षा द्वार तोड़ रहे हैं।
इस महल में तो अब कुंवर प्रताप का नाम लेना भी वर्जित हो गया। इसीलिए हम आपसे उनकी बातें कर रहे हैं कान्हा जी। पता नहीं क्यों हमारा मन इतना भयभीत हो रहा है। पता नहीं हमें इस बात का आभास हो रहा है कि कुंवर प्रताप किसी बड़ी संकट में फंसने वाला है कान्हा जी। शाबाश हुकुम सिंह, कमाल कर दिया तुमने तो। इतने कम समय में इतनी दानिशमंदी से प्रताप को फांसने का चाल बना दिया। प्रताप, अब तुम्हें इस दलदल से कौन बचाएगा? बचाओ बचाओ सारंग, सारंग हमें बचाओ। कोई बचाओ हमें। गुरुवर, हम कुछ साथियों को ले जाकर रक्षा द्वार संभालते हैं। जय किंग जी। जय किंग। आचार्य जी, हमारे तीर खत्म हो गए। चिंता मत कीजिए, हमारे पास अभी भी कुछ और तीर बचे। रहते में वार करते हो। आचार्य जी, अब तो आपके भी तीर नहीं है। तीर चढ़ाओ। क्षमा कीजिए भील सरदार, हमें लगा कि आपको लगा कि हम रणभूमि छोड़कर भाग गए। सच कहें आचार्य, जितना समय हम आपसे दूर रहे उस समय हमारे जीवन का सबसे कष्ट देने वाला और तनावपूर्ण समय था। देश और मातृभूमि पर मरने का सौभाग्य तो किसी किसी को प्राप्त होता है। देश पर मरने वाला तो सौभाग्यशाली होता है। हम तो अपने जंगल ये 2 पत्थर फेंकने वाली कले लेने गए थे। जब तक हम भीलों के इस पत्थर फेंकने वाली कल से पत्थर फेंक फेंक के शत्रुओं को दूर रखने का प्रयास करते हैं, तब तक अनुजाप, चक्रपाणी, कन्हैया रक्षा द्वार जाकर उसके क्षतिग्रस्त क्षेत्र की मरम्मत कीजिए। इसी समय शीघ्र शीघ्र कीजिए, शीघ्र कीजिए। अनुज, समझ में नहीं आ रहा कि बावजूद प्रताप रह का गए। पता नहीं अब तक आए क्यों नहीं वे। सारंग! सारंग! बचाओ! बचाओ! सारंग! सारंग!
हिफाजती घेरे में आगे बढ़ो और दुश्मनों के पत्थर रोको। हेलो, क्या हो गया? रुक क्यों गया आप सब? जी, अब हमारे सारे पत्थर समाप्त हो गए। हमारे अनुभव के अनुसार उनकी योजना यह होगी कि ढालों से अपना बचाव करने के पश्चात हमारे पत्थर समाप्त होते ही वो अपने तीर चलाना आरंभ कर देंगे। आप तीनों यहाँ आइए, बचाव कीजिए अपना उनके चलाए जाने वाले तीरों से। शीघ्र यहाँ आइए, समय नहीं हमारे पास, वो किसी भी समय तीर चला सकते हैं। चलाइए, आइए यहाँ पे। हो गया गुरुवर, चलिए अनुज। एक क्षण आचार्य, मैं पुनः सुनिश्चित कर लेता हूँ। सुनिश्चित हो गया गुरुवर। तीर चलाओ। प्रताप सिंह चले गए।